कोई नहीं रहेगा बेघर, सबको मिलेगा अपना घर। वज़ीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर का मंसूबा तरक्की की नई मनाजिल तय करने लगा। वज़ीर आला पंजाब अपनी छत अपना घर के हवाले से तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुई। कहा 6 माह में 62,500 घर बनाकर पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। 5 से 10 मरला घर स्कीम के तहत 74 अरब रुपए से जायद के बिला सूद कर्जे दिए गए। सबको अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मुबारक हो। 7 माह की कलील मुद्दत में तकरीबन 64,000 बिलासूद कर्जे दिए जा चुके। वज़ीर आला मरीम नवाज का अपना घर अपनी छत प्रोजेक्ट तकरीब से खिताब कहा कर्ज दहिंदा को 9 साल की मुद्दत में कर्ज वापस करना होगा। 9,000 घर मुकम्मल और 45,000 घर ज़ेर तामीर हैं। इंतजार की घड़ियां अब खत्म, अब लाहौर में चलेगी जदीद ट्रेन SRT। वज़ीर आला मरीम नवाज का पाकिस्तान की पहली अर्बन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन सुपर ऑटोनोमस रैपिड ट्रांजिट में तजर्बाती सफ़र। वज़ीर आला ने सुपर ऑटोनोमस रैपिड ट्रांजिट में मेन अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक रोड टेस्ट खुद मॉनिटर किया। मरीम नवाज ने SRT में सहूलतों का जायजा भी लिया। अपोजिशन के 26 अरकान के लिए बुरी खबर। अपोजिशन के 26 अरकान की नाअहली का मामला फिर सर उठाने लगा। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली का स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की रूलिंग चैलेंज करने का फैसला। लीगी रुकन असम्बली चौधरी इफ्तिखार हुसैन, अमजद अली जावेद और मलिक अहमद सईद जाती हैसियत में स्पीकर की रूलिंग चैलेंज करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच या लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करने के लिए लीगी अरकान असम्बली की वकला से मुशावरत। एतराज़ दूर होने के बाद हम्माद अजहर के कागजात नामजदगी जमा। हम्माद अजहर की लीगल टीम ने रिटर्निंग ऑफिसर का एतराज़ दूर कर दिया। ज़राए के मुताबिक हम्माद अजहर NA 129 से कौमी असम्बली के उम्मीदवार होंगे। हम्माद अजहर अपने वालिद के इंतकाल पर खाली होने वाली नशिस्त से इलेक्शन लड़ेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की मुलाकात। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पार्लिमानी रवाबित और इक़्तिसादी ताउन में इजाफा नागुज़ीर है। मुलाकात में तालीम और सेहत में इश्तराक अमल को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में केयर कनेक्ट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। कहा अस्पतालों में मरीजों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए कोशिशां हैं। सूबाई वज़ीर ने प्रोजेक्ट के लिए काविश करने वाले तलबा में यादगारी शील्ड्स भी तकसीम की। मैट्रिक टेक के बाद इंटरटेक का निसाब मुतारिफ कराने का फैसला। पैक्टा ने इंटरटेक के निसाब की तैयारी के लिए काम शुरू कर दिया। मैट्रिक टेक में बच्चों को एग्रीकल्चरल, IT, फैशन डिज़ाइनिंग और हेल्थ साइंसेज कराया जा रहा है। आइंदा तालीमी साल में पार्ट 1 के लिए इंटरटेक का निसाब तैयार होगा। शाहदरा में सफ़े मातम बिछ गई। करंट लगने से 4 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक चारों अफराद रात गए दुकान की छत पर नस्ब लोहे का बोर्ड तार रहे थे। बोर्ड बिजली की तारों को छू गया। बोर्ड और बिल्डिंग में करंट आने से चारों अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। जाँ बहक होने वालों में रिक्शा ड्राइवर नदीम और अवैस शामिल। 2 अफराद की शनाख्त न हो सकी। महर टाउन बेदिया रोड पर ज़ेर तामीर घर की छत गिर गई। छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। मरने वालों में 25 साल आदिल, 25 साल गोगा शामिल। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक घर ज़ेर तामीर था। रेस्क्यू टीम ने मलबे से 1 शख्स को जिंदा निकाला। मतरूका वक्फे ब्लॉक बोर्ड मुलाजमीन की कलम छोड़ हड़ताल का तीसरा रोज़। मुलाजमीन तनख्वाहों, पेंशन और तालीमी वज़ाइफ में वफाकी बजट के मुताबिक इजाफा न होने पर सरापा एहतजाज। मुलाजमीन का मुतालबात मंजूर न होने पर एहतजाज का दायरा कार वसी करने का इंदिया। शहर में चीनी का बहरान, अवाम परेशान। दुकानों पर आज भी चीनी दस्तयाब नहीं। आम मार्केट में चीनी 200 रुपये किलो में फरोख्त। दुकानदारों के मुताबिक चीनी बेचने को तैयार हैं, लेकिन सप्लाई न आने की वजह से गाहक को वापस भेजना पड़ता है। हुकूमत चीनी की फराहमी को यकीनी बनाए। अवाम को लूटने वालों की शामत आ गई। चीनी माफियाज के खिलाफ ज़िला इंतजामिया का क्रैकडाउन। 24 घंटे में 566 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई।
तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक लाहौर में 89 ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। खबरदार, चार खाने के शौकीन अफराद हो जाएं होशियार। फूड सेफ्टी टीम्स का लाहौर समेत पंजाब भर में ग्रैंड ऑपरेशन। 222 मुरबा एजार यूनिट्स की चेकिंग। 70 यूनिट्स को 23,57,000 के जुर्माने आए। नाकिस इंतजाम पर 2 यूनिट्स बंद। 6,000 किलो से जायद मुरबा जात, 611 किलो जायदुल मयाद खाम माल भी तलब कर दिया। फैल्कन और बटेर के गैर कानूनी शिकार की रोकथाम के लिए मनसूबाबंदी। चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर्स मुबीन इलाही की सरबराही में खसूसी इजलास। चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर्स ने गैर कानूनी शिकार की रोकथाम के लिए मुताबिक हिदायत जारी कर दी। गैर कानूनी शिकार करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का भी फैसला। LWMC में 2.5 साल से मुस्तकिल चीफ इंटरनल ऑडिटर की पोस्ट खाली। LWMC में मुस्तकिल CIA ना होने से माली मामलात में शफाफियत पर सवाल उठ गए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 अहमद इकबाल ने कहा कि कंपनी में शफाफियत ना होने से हुकूमत की बदनामी होती है। बिजली के बिलों की मद में डिजिटल मरदमशुमारी करने का फैसला। लेस्को समेत तमाम कंपनीज को डोर टू डोर सर्वे करने के लिए मरासला भिजवा दिया गया। जरा के मुताबिक बिलों पर आए टैरिफ को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। घरों पर नस्ब मीटर्स की तादाद भी रिकॉर्ड में शामिल कर दी गई। मांगा मंडी में नाजायज चालान के खिलाफ मजदा यूनियन सड़कों पर निकल आई। एहतजाज के बायस मुल्तान रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की लाइनें लग गई। मुजाहिरीन का कहना है कि तमाम कागजात होने के बावजूद ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से नाजायज मुकदमात और चालान रोजाना की बुनियाद पर किए जाते हैं। सर, हमारा ये मुतालबा है कि यहाँ पर हमारे जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं ये हमारी गाड़ियों पर और हमारे ड्राइवर्स पर नाजायज़ तौर पर पर्चे दर्ज कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। हालांकि कागजात पूरे होने के बावजूद उनके चालान कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज करने के जब उनसे पूछते हैं कि यार हमारा क्यों चालान कर रहे हो, हमारे क्यों FIR दर्ज कर रहे हो, तो वो कहते हैं जी हमें ऊपर से हुकाम, आला हुकाम की तरफ से हमें आर्डर है, हमें टारगेट दिया गया है कि आपने एक दिन में कम अज़ कम 12 FIR करनी है। N129 के इलाके शेराकोट में मसाइल ही मसाइल। सड़कें खस्ता हाल, तमाम मुतालिका गाड़ियाँ और गलियाँ उखाड़ दी गईं। 4 महीने से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद तामीर न हो सकी। अहले इलाका को आमद रफ्त मुश्किलात, कारोबार भी तबाह हो गए। से बाद का ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और ये 4 दफ़ा खुदाई करके इन्होंने 4 दफ़ा पाइपलाइन डाली है और 4 दफ़ा के बाद ये 1 मंथ के बाद या 1.5 मंथ के बाद दोबारा आते हैं, फिर दोबारा खुदाई करते हैं कि लोग अपने कंधों पे उठा के माल बाहर ले गए। म्यूनिसिपल सर्विसेज की बेहतरी कमीशन DC लाहौर सैयद मूसा रजा ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। सैयद मूसा रजा ने तहसील रावी में तरक्याती काम का जायजा लिया। सफाई और इंतजामी उमूर से मुतालिक मामलात भी देखे। DC लाहौर को बताया गया कि बाबाराहदरी पर वासा डिस्पोजल स्टेशन पर काम जारी है। अवामी खिदमत का नया बाब, साफ सुथरा बनेगा पंजाब। CEO LWMC फील्ड में मुतहरिक बाबर साहिबदीन ने फिरोजवाला में सफाई ऑपरेशन का जायजा लिया। इमामिया कॉलोनी, रचना टाउन और कश्मीर टाउन का भी दौरा किया। सर्विस लेन्स पर गैर कानूनी डंपिंग रोकने के लिए इजाफी वर्कर्स तैनात करने की हिदायत। कुशादा सड़कें, लाहौर खुशहाल। शहर में मुख्तलिफ इलाकों से तजावुजात का खात्मा। बरकत मार्केट, GT रोड, बागवापुरा और PIA रोड से 28 ट्रक सामान जब्त शुदा सामान में 532 मुख्तलिफ अशिया शामिल। मॉल रोड, आउटफॉल रोड, बंद रोड से भी 730 बैनर्स और स्टैमर्स हटाए गए। आलूदा फिजा को पाक करने का आज़म। स्मोक के खात्मे के लिए ईंटों के भट्टों, सनतों और गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। EPA ने 216 ज़ेर तामीर मकामात की सर्टिफिकेशन मुकम्मल कर ली। 2 पेट्रोल पंप्स के सैंपल गैर मयारी करार। 34 भट्टे सील और 16 मस्मार कराए गए।
शहर में सूरज की किरणें तेज, कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। दिन भर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मानसून का छठा स्पेल 8 अगस्त तक जारी रहेगा। पीडीएमए ने नदी नालों में सैलाबी कैफियत पैदा होने का अलर्ट जारी कर दिया। पीडीएमए पंजाब की मानसून फ्लड की सूरत हाल के बारे में फैक्ट शीट जारी। तर्जुमान के मुताबिक दरियाए रावी में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। आइंदा 24 घंटे में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशें मुतवक्के। डीजी पीडीएमए की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई के कारकुनों की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत। जस्टिस सरदार अकबर अली डोगर ने समाअत की। अदालत की दरखास्त गुजार को लिस्ट साथ लगाने की हिदायत। रजिस्ट्रार ऑफिस ने लिस्ट और पार्टी का अथॉरिटी लेटर साथ न लगाने का एतराज़ किया था। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने आलिया हमजा को हरासा करने से रोक दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए आलिया हमजा के खिलाफ केसेस और इंक्वायरीज की रिपोर्ट 11 अगस्त को पेश की जाए। जस्टिस सरदार अकबर अली डोगर ने दरखास्त पर समाअत की। लाहौर हाईकोर्ट ने 19 एडिशनल सेशन जजेस को सेशन जज के ओहदे पर तरक्की दे दी। सेशन जज के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में वसीम मुबारक और मोहम्मद जमील आमिर, शहबाज मीर, रिजवानुल हक शामिल। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। गवर्नर पंजाब से डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीटीआई साजिद कुरैशी की मुलाकात। साजिद कुरैशी ने साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि अवाम ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ की एहतजाजी कॉल को मुस्तरद कर दिया। अवाम एहतजाजी मुजाहिरों से मुतहम्मिल नहीं। सूबाई वज़ीर तामीरात की ज़ेर सदारत इजलास। दूसरे मरहले के BHUs की रिवैम्पिंग के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मलिक सोहेब अहमद भरत ने कहा कि 30 सितंबर तक रिवैम्पिंग मुकम्मल होगी। पहले मरहले के रिवैम्पिंग शुदा BHUs पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के हवाले न करने का सख्त नोटिस दिया। सीसीडी का बिछड़ों को अपनों से मिलाने का मिशन। अगवा बराए तावान सेल का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। बादामी बाग से 6 साला फैजान को तलाश करके वालिदैन के सपुर्द कर दिया। वालिदैन ने बच्चों के अगवा का मुकदमा थाना रावी रोड में दर्ज करवाया था। अवाम को सहूलियात की फराहमी पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है। शहर के 20 खदमत मराकज़ में शहरियों को 14 डिजिटल सहूलियात मैसर। CCPO बिलाल सदीक कमियाना के मुताबिक रवा साल से अब तक 9,30,000 शहरी मुस्तफीद हो चुके। डिजिटल खदमात एक छत तले मुहैया की जा रही हैं। 5-6 महीने के अंदर जो सीरियस क्राइम है उसमें काफ़ी ड्रॉप आया है। और जो पंजाब इन्वेस्टिगेशन का रोल है, इन्वेस्टिगेशन जो है किसी भी मुल्क के निज़ाम इंसाफ में एक कलीदी किरदार है। उसका इंसाफ खड़ा ही तफ्तीश के ऊपर, अच्छी क्वालिटी की तफ्तीश के ऊपर है और शहादत या एविडेंस के ऊपर है। अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन अच्छी होगी तो इंसाफ की फ्राहमी आसान होगी। तो इस ब्रांच का जो बुनियादी काम है वो है क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करना और इंश्योर करना कि जो मुकदमात की तफ्तीश है वो अच्छी हों, उसमें नकाइस ना हों, ताकि जो अदालतें हैं वो मुजरिमों को सजा दे सकें। पंजाब पुलिस के अफसरान का एजाज़। SSP राना शोएब महमूद ने 37वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स में पहली पोजीशन हासिल कर ली। राना शोएब महमूद ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात की। SSP राना शोएब महमूद को शानदार कामयाबी पर तारीफी खत से भी नवाजा गया। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन पंजाब शहजादा सुल्तान की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। हाईकोर्ट की मीटिंग में ज़ेर बहस आने वाले 9 निकाती एजेंडे के बारे में आगाह किया। ज़ेर इल्तवा चालान और मुकदमात के मुतालिक कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। शहजादा सुल्तान ने कहा है कि संगीन जराइम में नामजद मुल्जिम हर सूरत गिरफ्तार किए जाएंगे।
पीसीबी ने खवातीन क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2025-26 का ऐलान कर दिया। आईसीसी T20 रैंकर्स की नंबर 1 बॉलर सादिया इकबाल कैटेगरी में शामिल। ईमान फातिमा और शहबाज जुल्फ़िकार इमर्जिंग कैटेगरी का हिस्सा हैं। 20 खवातीन खिलाड़ियों को 5 कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्ट भी दिए जाएंगे। आयरलैंड वुमेन्स का मुकाबला पाकिस्तान वुमेन्स T20 सीरीज का आज से आगाज। T20 सीरीज की ट्रॉफी की रहनुमाई कर दी गई। कप्तान फातिमा सना और गैबी लॉयस ने ट्रॉफी की रहनुमाई की। पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट टीम आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 बैनुल अक़वामी मैचेस की सीरीज खेलेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की पाकिस्तानी तलबा को इंटरनेशनल न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। वज़ीर आला ने कहा कि होनहार तलबा ने आलमी साइंसी मुकाबले में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स जीतकर वतन अजीज़ का वक़ार बुलंद किया। पाकिस्तानी नौजवान आलमी उफ़क़ पर नई तारीख रकम कर सकते हैं। हर सू सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। जश्न आज़ादी मनाने के लिए हर कोई बेकरार। शहर में तैयारियां रूट पर जा पहुंची। उर्दू बाजार सब्ज़ हिलाली परचमों से सज गया। बच्चों के लिए सब्ज़ टोपियां, घड़ियां, बाचे, पेंट शर्ट और झंडियां भी मुख्तलिफ दुकानों की जीनत बन गई। कालाशाह काकू में ट्रेन हादसे के जख्मी तवज्जो के मुंतज़िर। जख्मी शमशाद अहमद रेलवे का मुलाजिम है। दूसरा मुसाफिर बशीर ट्रेन हादसे में अपनी टांग से महरूम हुआ। लवाहिकीन का कहना है कि मुसलसल नज़रअंदाज होने पर दुख हुआ। हादसे के बाद किसी अफसर ने जख्मियों की इयादत नहीं की। साबिक ब्यूरोक्रेट GM सिकंदर सपुर्द खाक। नमाज जनाजा मस्जिद इमाम हुसैन बहरिया टाउन में अदा कर दी गई। GM सिकंदर साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 वज़ीर आला के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके थे। GM सिकंदर का शुमार बेहतरीन अफसरान और शख्सियात में होता रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मियां अल्लाह नवाज कज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गए। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मियां अल्लाह नवाज का 87 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ। मियां अल्लाह नवाज काफ़ी अरसे से अलीम थे। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। लाहौर पुलिस का शहदाए पुलिस को खिराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद तारिक की बरसी के मौके पर पुलिस गार्ड ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। चाको चौबंद दस्ते ने शहीद की कब्र पर सलामी पेश की और फातिहा ख़्वानी भी की। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेरे निगरानी समर स्पोर्ट्स कैंप आखिरी मरहले में दाखिल। तरबियती कैंप कल इख्तिताम पसीर हो जाएगा। कैंप में 5 से 19 साल के बच्चों को 14 खेलों की तरबियत दी गई। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 900 से ज़ायद बच्चों ने कैंप में शिरकत की। और लॉलीवुड की खूबरू और बासलाहियत अदाकारा नादरा की 30वीं बरसी आज मनाई जा रही है। दिलकश, हसीन, मुतनासिब सिरापे और रक्स में महारत के बाइस अदाकारा नादरा बहुत जल्द फिल्म व्यूअर्स के दिलों में घर कर गईं। फिल्मी हल्के आज भी नादरा को बाइखलाक और हंसमुख अदाकार के तौर पर याद रखते हैं।